यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ और मजेदार कहानियां दी जा रही हैं जो उनकी सूझबूझ और चतुराई का उदाहरण हैं। एक बार दो महिलाएं अकबर के दरबार में आईं और एक बच्चे पर दावा करने लगीं कि वह उनका है। अकबर ने मामले का फैसला बीरबल पर छोड़ दिया। बीरबल ने कहा कि बच्चे को दो टुकड़ों में काट दिया जाए और दोनों महिलाओं को आधा आधा दे दिया जाए। एक महिला ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, इसे मत काटो, मैं अपना दावा छोड़ती हूँ। बीरबल ने तुरंत बच्चे को उस महिला को दे दिया और कहा, यह सच्ची माँ है, क्योंकि वह अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने अधिकार का त्याग कर रही है। अकबर ने एक बार अपने दरबारियों से पूछा, सत्य का मूल्य क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सत्य का मूल्य इतना अधिक है कि इसे मोल लेना असंभव है। यह अनमोल है क्योंकि यह हमें जीवन की सही दिशा दिखाता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को सुना और उनकी इस बात से सहमति जताई। 362 बीरबल का पानी का हिसाब। अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह पानी का हिसाब कैसे रख सकता है। बीरबल ने एक बारात को रोककर उनसे पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। बारात वालों ने जवाब दिया कि वे शादी में जा रहे हैं। बीरबल ने उनसे कहा कि उनकी गिनती के बिना उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने सबकी गिनती की और अकबर को बताया कि इस समय दरिया में जितना पानी है वह उतने ही लोगों का वजन है जितने लोग उस बारात में थे। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी पर हंसते हुए कहा, तुमने तो मेरी चुनौती का जवाब दे दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतनी बड़ी दौलत कैसे कमा लेते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मेरी दौलत आपसे मिली है। आपके स्नेह और विश्वास के कारण ही मैं अमीर हूँ। जो दौलत मेरे पास है वह आपसे ही आई है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे दिल की दौलत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। 364 कुत्तों का झगड़ा। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, जब दो कुत्ते लड़ते हैं तो कौन जीतता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जो कुत्ता सबसे ज्यादा भूखा होता है वही जीतता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने सही कहा, भूख ही सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, क्या मेरी मूछें ज्यादा अच्छी हैं या तुम्हारी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी मूछें तो आपकी शान हैं, जबकि मेरी मूछें मेरे साथियों की पहचान हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सबसे अच्छी हैं। अकबर ने हंसते हुए बीरबल की बात को स्वीकार किया और उनकी चतुराई की सराहना की। एक बार एक गरीब आदमी ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने उसे अकबर के दरबार में लाकर कहा कि वह बहुत दिनों से भूखा है। अकबर ने आदेश दिया कि उसे तुरंत खाना दिया जाए। जब गरीब ने खाना खत्म किया तो बीरबल ने उसे कुछ और पैसे भी दिलवाए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। अकबर के दरबार में एक बार दो व्यक्ति आए जो एक पेड़ के मालिक होने का दावा कर रहे थे। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने दोनों से कहा कि वे पेड़ के तने को काट दें और जो हिस्सा बड़ा होगा वह उसी का होगा। जब एक व्यक्ति ने पेड़ को काटने का इरादा किया तो दूसरा व्यक्ति रोने लगा और बोला, यह पेड़ मेरा नहीं है, इसे मत काटो। बीरबल ने फैसला सुनाया कि पेड़ का असली मालिक वही है जिसने पेड़ को बचाने की कोशिश की। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, क्या ऐसा कोई आदमी है जो मेरे से भी अधिक ताकतवर हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जहांपनाह, समय आपसे भी ताकतवर है। समय सभी पर समान रूप से हावी होता है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, समय के आगे झुकना पड़ता है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता को बहुत सराहा। 369 बीरबल का शेर।
एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह शेर की सवारी करने की हिम्मत रखता है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं शेर की सवारी कर सकता हूं, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा शेर आपकी अदालत है। इस अदालत में जितनी बहादुरी की जरूरत होती है उतनी कहीं और नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहादुर हो बीरबल। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, ईमानदारी का क्या फल होता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, ईमानदारी का फल समय के साथ मिलता है। वह भले ही धीरे धीरे मिलता हो, लेकिन उसका स्वाद सबसे मीठा होता है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी बातें हमेशा सच्चाई से भरी होती हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक ऐसा फैसला सुनाए जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे अच्छा फैसला वही है जिसमें सभी की भलाई हो और कोई भी पक्ष दुखी न हो। न्याय का सही अर्थ तभी समझा जा सकता है जब सभी को समान रूप से देखा जाए। अकबर ने बीरबल की इस बात को स्वीकार किया और उनकी न्यायप्रियता की सराहना की। अकबर ने एक दिन दरबार में सबको एक एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि इसे सही तरह से खर्च करें। बीरबल ने वह सिक्का एक गरीब व्यक्ति को दे दिया जो भूखा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने सिक्का क्यों दे दिया? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, यह सिक्का उस भूखे के लिए सोने से ज्यादा कीमती था, क्योंकि इससे उसका पेट भर सकता था। अकबर ने बीरबल की उदारता की प्रशंसा की। 373 बीरबल की चालाकी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम इतनी चालाकी से कैसे सोच लेते हो? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, चालाकी से सोचना तो जीवन का एक हिस्सा है। हमें हर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर के साथ उनकी अनोखी मित्रता को दर्शाया गया है। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ और दिलचस्प कहानियां दी जा रही हैं जो उनकी सूझबूझ, हास्य और चतुराई को दर्शाती हैं। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन अकबर को कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हर इंसान को एक दिन मरना है। चाहे वह राजा हो या रंक, मृत्यु सबको एक दिन अपने पास बुला लेगी। यही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया और कहा, तुमने जीवन और मृत्यु की सच्चाई को बहुत सरल शब्दों में समझा दिया। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे कोई ऐसी सीख दो जो हर परिस्थिति में काम आए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हर समय याद रखें कि यह समय भी बीत जाएगा, चाहे आप कितनी भी कठिनाई में हो या कितने भी सुख में। यह वाक्य हर परिस्थिति में सही रहेगा। कठिन समय में यह आपको सहारा देगा और अच्छे समय में आपको विनम्र बनाए रखेगा। अकबर ने इस बात को गहरे से महसूस किया और कहा, यह सचमुच बहुत गहरी सीख है। एक दिन एक गरीब व्यक्ति दरबार में आया और बीरबल से कहने लगा कि उसके पास एक सोने की मुहर थी जो खो गई है। बीरबल ने उससे पूछा कि मुहर कहाँ खोई? गरीब व्यक्ति ने बताया कि वह दरबार के रास्ते में कहीं गिरी होगी। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वह रास्ता बंद कर दें और सबकी तलाशी लें। एक दरबारी ने मुहर को अपने जूते में छिपा रखा था, जिसे ढूंढ लिया गया। बीरबल ने मुहर गरीब को लौटा दी और अकबर ने बीरबल की इस सूझबूझ की तारीफ की। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, स्वर्ग और नर्क में क्या फर्क होता है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, स्वर्ग वह जगह है जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने से पहले दूसरों का भला सोचते हैं। नर्क वह जगह है जहां लोग केवल अपने बारे में सोचते हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। स्वर्ग और नर्क केवल हमारे कर्मों और विचारों का परिणाम हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात पर विचार किया और कहा,
तुम्हारे विचार हमें जीवन का सही अर्थ समझाते हैं। एक बार दरबार में एक जटिल मामला आया। दो व्यापारी एक ही सामान पर दावा कर रहे थे। दोनों के पास समान तर्क थे और अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से निर्णय करने को कहा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, हम इस सामान को दो हिस्सों में काट देते हैं, तुम दोनों को आधा आधा मिल जाएगा। एक व्यापारी ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया, जबकि दूसरा चुप हो गया और कहा, नहीं, मैं अपना दावा छोड़ता हूँ। बीरबल ने उसी क्षण फैसला सुनाया कि असली मालिक वही है जिसने सामान को बचाने की इच्छा जताई, क्योंकि सच्चे मालिक को अपने सामान की हानि नहीं सहन होती। अकबर ने बीरबल से एक दिन पूछा, न्याय का सही अर्थ क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, न्याय का सही अर्थ है कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार के अनुसार सम्मान और मूल्य मिलना चाहिए। न्याय केवल कानून का पालन करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को उसकी मेहनत, कर्म और सच्चाई का फल मिले। अकबर ने बीरबल की इस बात को स्वीकार किया और कहा, तुम्हारी सोच हमें सच्चा न्याय समझाती है। एक बार अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, मैं तुम्हें आज से दरबार से निकाल रहा हूँ। बीरबल बिना किसी नाराजगी के मुस्कुराते हुए चला गया। अगले दिन अकबर ने देखा कि बीरबल दरबार में नहीं है और उन्हें बीरबल की समझदारी और सलाह की कमी महसूस हुई। अकबर ने उसे वापस बुलाया और कहा, मैं मजाक कर रहा था, तुम बिना सोचे चले गए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, राजा का वचन मजाक नहीं होता, इसलिए मैंने आपका आदेश मान लिया। अकबर ने बीरबल की वफादारी की सराहना की और उसे फिर से अपने पास रख लिया। एक दिन एक गरीब आदमी दरबार में आया और अकबर से मदद मांगी। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस आदमी की मदद करें। बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारकर उस आदमी को दे दी और कहा, यह लो, इससे तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सकोगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने अपनी पगड़ी क्यों दी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह पगड़ी मेरे सम्मान की निशानी है और अगर मैं किसी की मदद से अपने सम्मान को बचा सकता हूँ तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। अकबर ने बीरबल की उदारता की प्रशंसा की। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या तुम जानते हो कि मेरे खजाने में क्या सबसे कीमती चीज है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका सबसे बड़ा खजाना आपका प्रजा पर विश्वास और न्यायप्रियता है। सोना चांदी कीमती हो सकते हैं, लेकिन जनता का प्यार और विश्वास ही किसी राजा के लिए सबसे बड़ा खजाना होता है। अकबर ने बीरबल की इस गहरी सोच की सराहना की और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा मुझे चकित करती है। एक दिन अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह ऐसा काम करे जिससे पूरी दिल्ली के लोग हंसने लगें। बीरबल ने एक बकरी के गले में घंटी बांध दी और उसे शहर में छोड़ दिया। घंटी की आवाज से लोग इकट्ठा हो गए और बकरी के पीछे पीछे चलने लगे। यह नजारा इतना हास्यास्पद था कि लोग हंसने लगे। जब अकबर ने यह देखा तो वह भी हंस पड़े और उन्होंने बीरबल की चालाकी की तारीफ की। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या झूठ और सच को आसानी से पहचाना जा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच और झूठ को पहचानने के लिए हमें धैर्य और सूझबूझ की जरूरत होती है। झूठ भले ही मीठा लगे, लेकिन वह हमें अंत में दुखी करता है, जबकि सच कड़वा हो सकता है लेकिन अंत में हमें संतोष देता है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारे विचार गहरे और सार्थक होते हैं। एक दिन एक महिला अकबर के दरबार में आई और रोते हुए बोली कि उसकी गाय चोरी हो गई है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह इस मामले का निपटारा करें। बीरबल ने महिला से पूछा कि गाय किस दिशा में गई थी। महिला ने उत्तर दिया कि गाय उत्तर दिशा में गई थी। बीरबल ने तुरंत दरबारियों को भेजा और कहा कि वह उस दिशा में जाकर देखें। कुछ देर बाद दरबारी गाय को लेकर वापस आए।
अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसने यह कैसे समझा कि गाय उत्तर दिशा में गई थी। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह महिला गाय की दिशा के बारे में इतनी निश्चित थी कि मैंने मान लिया कि वह सत्य कह रही है। अकबर ने बीरबल के इस न्यायप्रिय निर्णय की तारीफ की। अकबर ने एक दिन बीरबल को चुनौती दी कि वह बिना किसी को आहत किए सबको खुश कर दे। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर घोषणा की कि अगले दिन दरबार में सबको मिठाई दी जाएगी। दरबार में सभी लोग खुश हो गए और अकबर ने भी यह देखकर मुस्कुरा दिया। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मिठाई की मिठास हर किसी को खुश कर देती है और इससे कोई आहत भी नहीं होता। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की प्रशंसा की। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा कि वह दरबारियों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाएं। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा कि वह एक नियम बना रहे हैं कि हर व्यक्ति रोज सुबह एक नई चीज सीखेगा और दरबार में आकर बताएगा। दरबारियों ने इस नियम का पालन किया और धीरे धीरे सभी को यह एहसास हुआ कि जीवन में सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा, तुमने हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात सिखाई है कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा उपाय बताओ जिससे कोई भी मुश्किल हल हो जाए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हर मुश्किल का हल है धैर्य और विचार। जब भी कोई कठिनाई आए, हमें धैर्य रखना चाहिए और सही तरीके से विचार करना चाहिए। इससे हर समस्या का हल मिल जाता है। अकबर ने बीरबल की इस युक्ति को स्वीकार किया और कहा, तुमने हमेशा की तरह बहुत ही बुद्धिमानी भरा उत्तर दिया। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के बीच की गहरी समझ और उनकी अद्भुत चतुराई का परिचय मिलता है। बीरबल की हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और चतुराई हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं और इन कहानियों के माध्यम से हमें उनके बीच की दोस्ती, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी का अद्भुत नमूना मिलता है। यहाँ कुछ और अकबर बीरबल की कहानियां दी जा रही हैं, जो उनकी चतुराई को और भी गहराई से प्रस्तुत करती हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे बताओ कि मेरे बेटे को किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वह एक बुद्धिमान राजा बने। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, उसे जीवन के हर पहलू की जानकारी होनी चाहिए। उसे प्रजा के सुख दुख का अनुभव करना चाहिए ताकि वह उनकी समस्याओं को समझ सके और न्यायपूर्ण निर्णय ले सके। बीरबल ने राजकुमार को एक सामान्य नागरिक के रूप में कुछ समय बिताने का सुझाव दिया ताकि वह जीवन की वास्तविकता को समझ सके। अकबर ने इस सलाह को मान लिया और राजकुमार को आम जनता के बीच भेजा, जहां उसने जीवन की कठिनाइयों को समझा। अकबर ने एक बार बीरबल से मजाक में कहा, तुम्हें दरबार से कुछ समय के लिए सजा दी जाती है। बीरबल ने जवाब में कहा, जहां पनाह, सजा देना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप मुझे सजा देंगे तो प्रजा भी परेशान होगी क्योंकि मैं उनकी समस्याओं का हल निकालता हूं। अकबर ने यह सुनकर सोचा और समझा कि बीरबल का दरबार में होना कितना जरूरी है। उन्होंने बीरबल की सजा को वापस ले लिया और कहा, तुम्हारी हाजिर जवाबी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि एक सच्चा दोस्त कभी धोखा नहीं देता? बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर को एक दिन का समय दिया और कहा कि वह दरबार में सभी दरबारियों की परख करेंगे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में कुछ गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की और देखा कि कौन अकबर का सच्चा दोस्त है। कुछ दरबारियों ने अकबर के खिलाफ बातें की, जबकि कुछ ने उनका समर्थन किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर मैं कभी संकट में पड़ जाऊं तो तुम मुझे क्या सलाह दोगे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, संकट के समय धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है।
जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हम सही निर्णय ले सकते हैं। जल्दबाजी में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। अकबर ने बीरबल की इस सलाह को माना और कहा, तुम्हारी सलाह हमेशा मुझे सही दिशा दिखाती है। एक दिन दरबार में खबर आई कि अकबर का खजाना चोरी हो गया है। अकबर ने तुरंत बीरबल से इस मामले की जांच करने को कहा। बीरबल ने दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। यह सुनकर एक दरबारी ने अनजाने में अपनी दाढ़ी पर हाथ रख लिया। बीरबल ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने बीरबल की चालाकी की सराहना की और चोरी का सामान वापस पाया। अकबर ने बीरबल से एक बार पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि एक बार समय बीत जाने के बाद हम उसे वापस नहीं पा सकते। धन, वस्त्र, आभूषण हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय नहीं। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और कहा, तुमने सही कहा, समय सचमुच सबसे मूल्यवान है। एक बार दो व्यापारी दरबार में आए और दोनों ने एक समान संपत्ति पर अपना दावा किया। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का हल निकालने को कहा। बीरबल ने उन दोनों व्यापारियों से कहा कि वे संपत्ति को आधा आधा बांट लें। उनमें से एक व्यापारी तुरंत मान गया, जबकि दूसरा व्यापारी गुस्से में आ गया और बोला, मैं इस संपत्ति को आधा नहीं कर सकता, यह पूरी तरह से मेरी है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही व्यापारी सच्चा मालिक है, क्योंकि संपत्ति के प्रति उसकी सच्ची भावनाएं हैं। अकबर ने बीरबल के फैसले की प्रशंसा की। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे ऐसा काम बता सकते हो जिसे करना आसान हो लेकिन लोग उसे मुश्किल समझते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, दूसरों की गलतियों को माफ करना सबसे आसान काम है, लेकिन लोग इसे सबसे मुश्किल समझते हैं। अगर हम दूसरों की गलतियां माफ कर सकें तो जीवन में बहुत सी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी बातें हमेशा गहरी और जीवन का सही मार्ग दिखाने वाली होती हैं। ने एक बार बीरबल से पूछा, समय महत्व क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक बार बीत जाता है वह कभी लौटकर नहीं आता। अगर हम समय का सही उपयोग करते हैं तो हम जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समय को बर्बाद करते हैं तो हमें केवल पछतावा ही मिलता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को गहराई से महसूस किया और समय की कदर करने का संकल्प लिया। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे सही और सार्थक होता है। सच्चाई की राह पर चलने से कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अंततः यही रास्ता हमें शांति और संतोष देता है। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी समझ होती है। इन कहानियों में अकबर और बीरबल के बीच की गहरी समझ, चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाया गया है। बीरबल की चतुराई और अकबर का न्यायप्रिय स्वभाव इन कहानियों को रोचक और प्रेरणादायक बनाता है। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ और रोचक और प्रेरणादायक कहानियां दी जा रही हैं, जो उनकी बुद्धिमानी और चतुराई को दर्शाती हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नौकर है जो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसा नौकर है जो कभी धोखा नहीं देगा। अकबर ने उसे दरबार में लाने को कहा। बीरबल ने एक कुत्ते को दरबार में लाकर अकबर से कहा, यह मेरा सबसे वफादार नौकर है। यह चाहे कितना भी भूखा हो, मुझे धोखा नहीं देगा। अकबर ने इस पर हंसते हुए कहा, तुम्हारे उत्तर हमेशा अद्वितीय होते हैं, बीरबल। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या किस्मत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है या मेहनत? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, किस्मत और मेहनत दोनों ही जरूरी हैं,
लेकिन मेहनत किस्मत से भी ज्यादा मायने रखती है। मेहनत करने से हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। किस्मत सिर्फ मौके देती है, लेकिन मेहनत हमें सफलता तक पहुंचाती है। अकबर ने बीरबल की इस बात पर सहमति जताई और कहा, तुम्हारी बात हमेशा सच्चाई से भरी होती है। बीरबल के इस न्याय को सराहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे सुंदर चीज मन की शांति है। जब मन शांत होता है तब हर चीज सुंदर लगती है। अगर मन अशांत है तो दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु भी हमें आनंद नहीं दे सकती। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और कहा, तुमने सही कहा, सच्ची सुंदरता हमारे मन की स्थिति पर निर्भर करती है। एक बार एक व्यक्ति दरबार में आया और अकबर से शिकायत की कि बीरबल ने उसके घर का सारा सामान ले लिया है। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने ऐसा नहीं किया। यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। अगर यह सच बोल रहा है तो इसे सबूत पेश करने चाहिए। व्यक्ति कोई सबूत नहीं दे सका और अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। एक बार एक व्यापारी बीरबल के पास आया और उससे कहा, मुझे बहुत धन कमाने का तरीका बताओ। बीरबल ने उसे उत्तर दिया, धन कमाने का सबसे अच्छा तरीका है ईमानदारी और मेहनत। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है और लोगों के विश्वास को बनाए रखता है, वही दीर्घकाल में सबसे अधिक धन और सम्मान प्राप्त करता है। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी और उसने ईमानदारी से व्यापार करना शुरू किया, जिससे उसे सफलता मिली। अकबर के दरबार में एक गरीब आदमी आया और न्याय की गुहार लगाई। उसके साथ अन्याय हुआ था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, कभी कभी न्याय पाने के लिए केवल सबूत ही काफी नहीं होते, हमें अपनी बुद्धि और दिल से भी सोचना पड़ता है। इस आदमी की आंखों में सच्चाई है और इसे न्याय मिलना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उस व्यक्ति को न्याय दिलाया। एक बूंद तेल। अकबर ने एक दिन बीरबल को एक छोटी सी कटोरी दी और उसमें एक बूंद तेल डाला। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, जाओ, इस बूंद को बिना गिराए पूरे महल का चक्कर लगाओ। बीरबल ने बहुत सावधानी से ऐसा किया और वापस आ गया। अकबर ने पूछा, तुमने क्या देखा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने केवल तेल की बूंद देखी, महल कुछ नहीं देखा। अकबर ने कहा, ऐसा ही होता है जब कोई व्यक्ति केवल अपने काम में लीन हो जाता है और दुनिया की सुंदरता नहीं देख पाता। बिना सिर का आदमी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे बिना सिर वाला आदमी दिखा सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह। और वे दरबार के एक कोने में ले गए, जहां एक आदमी बिना पगड़ी के बैठा था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह देखिए, इसके सिर पर पगड़ी नहीं है, इसलिए यह बिना सिर का है। अकबर बीरबल की समझदारी पर मुस्कुरा दिए। सोने की जंजीर। अकबर ने एक बार बीरबल से कहा, अगर तुम एक जंजीर से सोने की एक कड़ी निकाल दो तो क्या वह जंजीर टूट जाएगी? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि आप सोने की जंजीर से ईमानदारी की कड़ी निकाल देंगे तो जंजीर टूट जाएगी और समाज में अराजकता फैल जाएगी। अकबर ने बीरबल की गहरी सोच की प्रशंसा की। यहाँ अकबर और बीरबल की और भी मजेदार और शिक्षाप्रद कहानियां दी जा रही हैं, जो उनकी मित्रता, बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को उजागर करती हैं। अकबर बीमार हो गए और दरबार के सभी वैद्य उन्हें ठीक करने में असमर्थ रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम कोई उपाय जानते हो? बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, आपको थोड़ा अकेले समय बिताना चाहिए और शांति में रहना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और कुछ समय शांति में बिताया। कुछ ही दिनों में अकबर की तबीयत में सुधार आ गया। अकबर ने बीरबल की इस सलाह के लिए धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी सलाह ने मुझे नई ऊर्जा दी।
एक बार अकबर के दरबार में दो व्यक्ति एक ही खेत के मालिक होने का दावा कर रहे थे। अकबर ने इस विवाद को बीरबल के सुपुर्द किया। बीरबल ने दोनों को खेत के एक हिस्से को जोतने का आदेश दिया। एक व्यक्ति ने तुरंत खेत को जोतना शुरू कर दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति चुपचाप खड़ा रहा। बीरबल ने कहा, यह खेत उस व्यक्ति का है जो इसे जोत रहा है, क्योंकि वह अपने खेत की देखभाल कर रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति केवल दावा कर रहा है। अकबर ने बीरबल के इस न्याय की सराहना की। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम ऐसी भाषा जानते हो जिसे कोई न समझ सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हाँ, ऐसी भाषा है, और वह इशारों की भाषा है। अकबर ने सोचा और कहा, इशारों की भाषा तो सच में कोई नहीं समझ सकता जब तक उसके अर्थ न बताए जाएं। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। अकबर ने बीरबल की इस बात पर सहमति जताई। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे तेज चीज मन है। यह पल भर में कहीं भी जा सकता है। अकबर ने इस उत्तर पर विचार किया और कहा, सच में मन सबसे तेज होता है, और यह हमें सही दिशा में भी ले जा सकता है, यदि हम इसका सही उपयोग करें। अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यक्ति आया जिसे सभी लोग दुष्ट मानते थे। उसने बीरबल से मदद मांगी और कहा, लोग मुझे गलत समझते हैं, लेकिन मैं अब एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। बीरबल ने अकबर से उसकी सिफारिश की और उसे एक मौका देने का अनुरोध किया। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसे एक मौका दिया। वह व्यक्ति बीरबल के मार्गदर्शन में सुधर गया और एक ईमानदार नागरिक बन गया। अकबर ने बीरबल की सोच की सराहना की और उस व्यक्ति को समाज में पुनः प्रतिष्ठित किया। एक दिन एक व्यक्ति दरबार में आया और अकबर से आधे राज्य की मांग की। अकबर चौंक गए और बोले, तुम्हें किस आधार पर आधा राज्य मिलना चाहिए? वह व्यक्ति बोला, मैंने सपने में देखा कि मुझे राज्य का आधा हिस्सा मिलना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, अगर सपनों पर राज्य बांटने लगे तो सबका राज्य ही खत्म हो जाएगा। सपनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हकीकत में जीना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और उस व्यक्ति को समझाया। अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक दिन के लिए राजा बनो और मैं तुम्हारा मंत्री बनूं। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और एक दिन के लिए अकबर को मंत्री बना दिया। उस दिन बीरबल ने राज्य के सभी छोटे बड़े मामलों को ध्यानपूर्वक देखा और निपटाया। शाम होते होते अकबर थक गए और बोले, राजा होना आसान नहीं है। तुम्हारी चतुराई से मैं राज्य की जिम्मेदारियों को समझ पाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, राजा वही है जो अपनी प्रजा का भला सोचता है और जिम्मेदारी से काम करता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या मिट्टी का कोई महत्व होता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मिट्टी ही हमारी जड़ों का आधार है। बिना मिट्टी के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। यह न केवल फसलें उगाने के लिए जरूरी है, बल्कि हमें सिखाती है कि हमें हमेशा जमीन से जुड़े रहना चाहिए, चाहे हम कितने भी ऊंचे क्यों न उठ जाएं। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और कहा, सचमुच हमें हमेशा अपनी जड़ों और जमीन को याद रखना चाहिए। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें मुझसे क्या सबसे बड़ा उपहार चाहिए? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे केवल आपका विश्वास और साथ चाहिए। इससे बड़ा उपहार और कुछ नहीं हो सकता। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुम्हें मेरा विश्वास हमेशा रहेगा और तुम मेरे सबसे भरोसेमंद साथी रहोगे। बीरबल की वफादारी और निष्ठा ने अकबर का दिल जीत लिया और दोनों की मित्रता और भी गहरी हो गई। 342 सबसे कीमती चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? कुछ दरबारियों ने धन, कुछ ने सोना चांदी और कुछ ने रत्नों का नाम लिया। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज समय है।
एक बार चला गया समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। अकबर ने इस उत्तर को सराहा और समय की कीमत को समझने का संकल्प लिया। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, तुम्हारे बुद्धिमान उत्तरों के लिए तुम्हें क्या इनाम मिलना चाहिए? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम आपका स्नेह और भरोसा है। मुझे और किसी इनाम की आवश्यकता नहीं। अकबर ने बीरबल की निष्ठा और समर्पण को देखकर कहा, तुम वास्तव में एक अनमोल रत्न हो जो किसी भी इनाम से बढ़कर है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर तुमसे कभी कोई बड़ी भूल हो जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे पहले मैं अपनी भूल को स्वीकार करूंगा, फिर उससे सीखने की कोशिश करूंगा ताकि आगे ऐसी गलती न हो। अकबर ने बीरबल की यह बात सुनकर कहा, तुमने सिखाया है कि गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि उससे न सीखना बुरा है। अकबर ने एक दिन पूछा, इस दुनिया में सबसे बड़ा बलिदान क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बड़ा बलिदान वह है जब कोई व्यक्ति अपनी खुशी और सुविधाएं छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कुछ करता है। अकबर ने बीरबल की बात पर सहमति जताई और कहा, यह सच है कि दूसरों के लिए कुछ करने से ही सच्ची संतुष्टि मिलती है। इन कहानियों के माध्यम से अकबर और बीरबल की गहरी मित्रता और बीरबल की अद्भुत बुद्धिमानी के दर्शन होते हैं। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। यहाँ अकबर और बीरबल की कुछ और दिलचस्प कहानियां दी जा रही हैं, जो उनकी सूझबूझ, चतुराई और मित्रता को दर्शाती हैं। एक दिन अकबर ने मजाक में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारी दाढ़ी में कोई राज है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, इसमें राज छिपा है कि इसे कैसे सलीके से रखा जाए। जिस तरह एक राजा को अपने राज्य का ध्यान रखना पड़ता है, वैसे ही मुझे अपनी दाढ़ी का ध्यान रखना पड़ता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने तो एक छोटी सी बात को भी बड़े अद्भुत ढंग से समझा दिया। अकबर ने एक दिन घोषणा की कि अगर कोई किसी को मारता हुआ पाया गया तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। कुछ दिन बाद एक दरबारी बीरबल से आकर कहने लगा कि बीरबल ने उसे मार दिया है। अकबर ने बीरबल से स्पष्टीकरण मांगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने इसे शब्दों से मारा है, न कि हाथों से। शब्दों का प्रहार कभी कभी बहुत गहरा होता है और यह व्यक्ति उसी से आहत हुआ है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और दरबारी को समझाया कि केवल शारीरिक मार ही मार नहीं होती, बल्कि शब्दों का भी प्रभाव होता है। अकबर ने एक दिन दरबार में पूछा, सच्चा मित्र कौन होता है? सभी दरबारियों ने अलग अलग जवाब दिए। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, सच्चा मित्र वह है जो न केवल सुख में बल्कि दुख में भी साथ खड़ा हो और बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करे। अकबर ने बीरबल की इस बात से सहमति जताई और कहा, तुमने मित्रता की सच्ची परिभाषा बताई है। एक बार अकबर की कीमती अंगूठी कहीं खो गई। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो भी उसकी अंगूठी खोजेगा उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि आपकी अंगूठी दरबार में ही है। मैं उसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बीरबल ने दरबारियों को एक कतार में खड़ा किया और कहा, जिसके पास अंगूठी है उसकी दाढ़ी में हलचल हो रही है। यह सुनते ही एक दरबारी ने अपनी दाढ़ी छू ली। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ा और अकबर की अंगूठी बरामद की। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता की बहुत प्रशंसा की। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, स्वर्ग और नर्क में क्या अंतर है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, नर्क वह जगह है जहां कोई नियम कानून नहीं होता, जहां लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते और केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं। जबकि स्वर्ग वह स्थान है जहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं और न्यायप्रियता का पालन करते हैं। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को बहुत पसंद किया और कहा,
तुमने स्वर्ग और नर्क की सच्चाई को बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप में बताया है। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने कभी मुझ में मूर्खता देखी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जब भी आप गुस्से में होते हैं और बिना सोचे समझे कुछ निर्णय लेते हैं, तब आपकी मूर्खता झलकती है। लेकिन आप बहुत जल्दी अपनी गलती सुधार भी लेते हैं। अकबर ने बीरबल की इस स्पष्टवादिता की सराहना की और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने का संकल्प लिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें कोई उपहार देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे सबसे बड़ा उपहार आप पहले ही दे चुके हैं, आपका विश्वास। इससे बढ़कर मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस बात से प्रभावित होकर कहा, तुम्हारा विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा धन है और तुम्हारी चतुराई से हमारे राज्य का भला होता है। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, मूर्ख कौन होता है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे समझे बोलता है और अपने कर्मों के परिणामों पर विचार नहीं करता। अकबर ने इस उत्तर को सुना और हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास हमेशा सबके लिए सही उत्तर होता है। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, कुत्ते का क्या महत्व है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, कुत्ता वफादारी और समर्पण का प्रतीक है। वह अपने मालिक के प्रति हमेशा निष्ठावान रहता है और किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ता। कुत्ते से हम सच्ची निष्ठा और प्रेम का महत्व सीख सकते हैं। अकबर ने इस उत्तर से सहमति जताई और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 355 चमड़े की टोपी का राज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या एक चमड़े की टोपी किसी व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, टोपी तो केवल एक प्रतीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेहनत और लगन से काम करे तो वह अपना भाग्य खुद बदल सकता है। टोपी चाहे किसी भी चीज की हो, असली बदलाव हमारे कर्मों से आता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को स्वीकार किया और कहा, तुमने सही कहा, भाग्य हमारे कर्मों से बदलता है। 356 सोने के सिक्के का सवाल। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या तुम किसी को बिना दिए एक सोने का सिक्का दे सकते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ जहांपनाह, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, मैं किसी को एक सोने का सिक्का दिखाकर उसे प्रेरित कर सकता हूँ कि वह मेहनत करे और ऐसा सिक्का खुद कमा सके। यह ऐसा देने जैसा है, बिना वास्तव में देने के। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम सच में अद्वितीय हो। 357 सबसे अनमोल वस्तु। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे अनमोल वस्तु क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे अनमोल वस्तु समय है। एक बार समय निकल गया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। अकबर ने इस उत्तर को सुना और कहा, तुमने सही कहा, समय ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। 358 चिड़िया और इंसान। अकबर ने बीरबल से पूछा, चिड़िया और इंसान में क्या फर्क है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, चिड़िया स्वतंत्र होकर उड़ सकती है, लेकिन इंसान को स्वतंत्रता पाने के लिए अपनी सोच और कर्मों को ऊंचा करना पड़ता है। इंसान को अपनी जिम्मेदारियों के साथ जीना होता है, जबकि चिड़िया अपने स्वभाव में स्वतंत्र होती है। अकबर ने बीरबल की इस तुलना को सुना और कहा, तुम्हारी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। 359 चुप रहना बेहतर क्यों? एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, कभी कभी चुप रहना क्यों बेहतर होता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, कुछ परिस्थितियों में चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है, क्योंकि शब्दों से विवाद बढ़ सकता है, जबकि चुप्पी से शांति और समझदारी बनी रहती है। अकबर ने इस बात को समझा और कहा, तुम्हारी यह सलाह बहुत मूल्यवान है। ये कहानियां बीरबल की गहरी समझ, चतुराई और अकबर के साथ उनकी अनूठी मित्रता को दर्शाती हैं। उनके उत्तर न केवल बुद्धिमान होते हैं,
सोने का गधा। एक बार अकबर बीरबल से मजाक करने की सोच रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम कल दरबार में एक ऐसा गधा लेकर आओ जो सोने के सिक्के पैदा करता हो। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, ऐसा गधा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो सोने के सिक्के पैदा कर सकता है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, वह कौन है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वह इंसान एक मेहनती व्यक्ति है जो अपने परिश्रम से धन कमा सकता है। अकबर ने बीरबल की बात की गहराई को समझा और बीरबल की तारीफ की। एक दिन अकबर ने बीरबल को 3 कठिन सवालों का जवाब देने को कहा। 1. दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? 2. सबसे मीठी चीज क्या है? 3. सबसे बड़ा बोझ क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, 1. सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। 2. सबसे मीठी चीज प्रेम है, जो हर दिल को खुश कर देता है। 3. सबसे बड़ा बोझ दूसरों के लिए किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप है। अकबर ने बीरबल के जवाबों की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। एक बार अकबर ने दरबारियों से पूछा, तुम्हें किस बात का सबसे ज्यादा डर है? किसी ने बीमारी का डर बताया, किसी ने मौत का। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे केवल एक चीज का डर है, और वह है आपके गुस्से का। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप सही गलत का विचार नहीं कर पाते और इससे गलत निर्णय हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बात समझी और वादा किया कि वह कभी भी गुस्से में निर्णय नहीं करेंगे। एक बार दरबार में चर्चा हो रही थी कि सच्चा राजा कौन होता है। अकबर ने सभी से उनके विचार पूछे। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के लिए जीता है, जो न्यायप्रिय होता है और हमेशा सत्य का साथ देता है। उसे अपनी प्रजा की भलाई से बढ़कर कुछ नहीं दिखता। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर को सुनकर कहा, तुमने सच्चे राजा की सही परिभाषा दी है, बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सपनों का क्या महत्व है? क्या वे सच होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सपने हमारे दिमाग की कल्पनाएं होती हैं। कुछ सपने हमारे असली जीवन की चिंताओं और इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं, जबकि कुछ केवल हमारे दिमाग का खेल होते हैं। इसलिए हमें सपनों से ज्यादा हकीकत पर ध्यान देना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और सपनों के पीछे भागने के बजाय सच्चाई पर ध्यान देने का निर्णय लिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, यदि तुम राजा होते तो सबसे पहले क्या करते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं राजा होता तो सबसे पहले मैं आपको अपना मंत्री बनाता, ताकि मैं हमेशा सही मार्ग पर चल सकूं। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, चाहे तुम राजा बनो या नहीं। अकबर ने बीरबल को चुनौती देते हुए कहा, तुम्हें 10 मूर्ख ढूंढकर लाने होंगे। बीरबल ने पहले दरबारी को चुना, जो बिना सोचे समझे हर आदेश मानता था। दूसरे मूर्ख के रूप में एक व्यापारी को चुना, जिसने अपनी सारी दौलत जुए में खो दी थी। फिर बीरबल ने कुछ और लोगों को ढूंढा, जो बिना सोचे समझे काम करते थे। जब अकबर ने पूछा कि 10वां मूर्ख कौन है, तो बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, 10वां मूर्ख मैं हूं, जो इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार करके यह काम करने निकला हूं। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने एक दिन दरबार में सभी से पूछा, राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है। वह चाहे कोई भी हो, राजा, मंत्री, सैनिक या किसान, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की बात से सहमति जताई और कहा, सचमुच हर व्यक्ति का काम महत्वपूर्ण होता है। अकबर का प्रिय घोड़ा बीमार हो गया और सभी वैद्य उसे ठीक करने में असमर्थ रहे। अकबर चिंतित थे और उन्होंने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, घोड़े को आराम और सही देखभाल की जरूरत है। कुछ समय में यह ठीक हो जाएगा। बीरबल ने घोड़े के लिए सही आहार और आराम की व्यवस्था कराई। कुछ ही दिनों में घोड़ा स्वस्थ हो गया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और धैर्य की सराहना की। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो हर सवाल का जवाब दे सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हर सवाल का जवाब दे सके, लेकिन सही समय पर सही सवाल पूछने वाला व्यक्ति सबसे बुद्धिमान होता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। सवाल पूछने का तरीका भी महत्वपूर्ण होता है। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, तुम्हारी प्रेरणा क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मेरी प्रेरणा आपका विश्वास और न्यायप्रियता है। जब मुझे लगता है कि मैं आपके साथ सही काम कर रहा हूं, तो मुझे हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति मिलती है। अकबर ने बीरबल की वफादारी और समर्पण की सराहना की और कहा, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार हो। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण नैतिक पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी, चतुराई और न्यायप्रियता इन कहानियों में झलकती है, और अकबर के साथ उनकी मित्रता और समझ इस रिश्ते को और भी अनमोल बनाती है। अधिकतर प्रिय क्या है? एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा था और 2 वर्षीय शाहजादा सलीम उसकी गोद में सानंद खेल रहा था। उसकी बालकपलता देखकर बादशाह आनंदमग्न हो गया और आनन फानन उसके मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ, जीवधारी को अधिकतर प्रिय क्या है? बादशाह को चुप देखकर सलीम उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट करने के अभिप्राय से तुतलाकर कुछ बोला। उसकी तोतरी बातों ने बादशाह के आनंद को और भी बढ़ा दिया। आनंदवश वह अपने मनोगत भावों को दबा न सका और तत्क्षण समस्त दरबारियों की तरफ लक्ष्य करके पूछा, इस पृथ्वी पर के प्राणियों को अधिकतर प्रिय क्या है? दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। अंत में आपस में गोष्ठी करने लगे, परंतु फिर भी किसी सिद्धांत पर अटल नहीं हुए। बीरबल की अनुपस्थिति में इन विचारों पर कभी दो ऐसी विपत्ति आ जाया करती थी। यदि बीरबल प्रस्तुत होता तब तो उनका पौ 12 था। बादशाह भी बीरबल के रहते ऐसी दो बातें किसी दूसरे दरबारी से कभी न पूछता था। आज की सभा में बोरब न था, जिस कारण इनके ऊपर ऐसी आफत आई। कुछ देर सोच समझ लेने के बाद सर्वसम्मति मिलाकर एक वृद्ध दरबारी बोला, पृथ्वीनाथ अधिकतर प्रिय लड़का होता है। दरबारियों ने आपस की गोष्ठी से निश्चित किया था कि इस समय बादशाह लड़के को गोद में लिए हुए खिला रहा है, अतएव उसके प्रश्न का इशारा लड़के की तरफ ही है। बादशाह उस समय वृद्ध दरबारी का उत्तर स्वीकार कर लिया और सभा बर्खास्त हुई। बीरबल राजकीय कार्य से कहीं बाहर गया था, दैवात दूसरे ही दिन आ पहुंचा। बादशाह को तो पहले की धुन बंधी हुई थी। बीरबल को सभा में बैठते ही वही प्रश्न उससे भी किया। वह बोला, गरीब परवर प्राणी को अपना जीव सबसे अधिक प्यारा होता है। इसकी तुलना और किसी से नहीं की जा सकती, चाहे वह अपना कितना ही सगा संबंधी क्यों न हो। तब बादशाह अपने दरबारियों का मान रखने के लिए बीरबल की बात काटकर कहा, तुम्हारा कहना गलत है। क्या लड़का प्राण प्यारा नहीं होता? तुमको यदि अपने कहने पर अटल विश्वास है तो उसे प्रमाणित कर दिखावो। बीरबल बादशाह की आज्ञा शिरोधार्य करता हुआ बोला, पृथ्वीनाथ बाग का एक बड़ा हौज खाली करने की बागवान को आज्ञा दी जावे, तब तक मैं बाजार से परीक्षा की चीजें लेकर लौट आता हूँ। आप सभासदों सहित बाग में उपस्थित रहे, वहीं पर मैं इस बात को प्रमाणित करके दिखलाऊंगा। बादशाह की आशा पाकर बागवान ने प्राणपण से परिश्रम करके थोड़ी ही देर में सबसे बड़े हौज को खाली कर सूचना दी। बाग में बैठने के लिए बादशाह की तरफ से समुचित प्रबंध किया गया और वे दरबारियों के सहित बाग में दाखिल हुए। तब तक बीरबल भी एक बंदरिये को उसके बच्चे सहित लेकर बाग में आया।
बीरबल ने बंदरिया को बच्चे सहित हौज के मध्य भाग में बिठलाकर ऊपर से पानी भरने की आज्ञा दी। हौज में पानी भरा जाने लगा। पानी क्रमशः हौज के ऊपर चढ़ाया। बंदरिया बराबर अपने बच्चे को ऊपर उठाती गई, यहाँ तक कि बच्चा उसकी पीठ पर बैठ गया और पानी का बढ़ना बराबर जारी रहा। जब पानी बढ़कर उसके गले तक पहुंचा तो वह खड़ी हो गई और अपने बच्चे को अपने हाथ पर रखकर ऊपर उठा लिया। सब लोग इस नज़ारे को बड़ी गौर से देख रहे थे। बादशाह बीरबल को चिताकर चोला, क्यों बीरबल, क्या देखते नहीं हो कि किस प्रकार बंदरिया अपने प्राणों पर खेलकर बच्चे की रक्षा कर रही है? क्या अब भी पुत्र को सर्वोपरि प्रिय मानने को तैयार नहीं हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, थोड़ा और ठहर जाइए, अभी बंदरिया के प्राण पर नहीं आई है, थोड़ी देर में आप ही फैसला हो जाता है। अभी बीरबल और बादशाह में उपरोक्त बातें हो रही थीं कि बंदरिये के मुख में पानी भरना शुरू हुआ। पानी भरने के कारण उसका दम घुटने की नौबत आ गई, नाक में पानी भरने लगा, वह अधीर होकर बहने लगी। आखिरकार